सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीके जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी के बारे में। एसएससी सीजीएल 2017 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर जीएस पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पा रही है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा क्या ज़रूरत है करने की। हाँ, मैथमेटिक्स तैयार कर लिया, रीजनिंग तैयार कर ली, इंग्लिश तैयार कर ली, तो क्या ज़रूरत है जीके की? ज़रूरत है? चलो, अगर ज़रूरत है तो आज उस ज़रूरत पर ही बात करते हैं। ठीक, एसएससी टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, 50 मार्क्स की जीके आएगी। टीयर 2 में जीके का कोई रोल ही नहीं है। केवल टीयर 1 के मार्क्स के लिए हम उस 50 मार्क्स के लिए पूरी टाइम मेहनत करते हैं। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की स्टडी करते हैं कि जीके किसी तरह से प्रिपेयर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, आसानी से नहीं हो पाता है। काफ़ी सारा एफर्ट लगाने के बाद रिज़ल्ट निकल कर आता है कि 25-30 स्कोर हम कर पाते हैं। ठीक है, और उसी में भी खुश भी हो जाते हैं कि 25-30 का स्कोर एक अच्छा स्कोर है, चलो ठीक है, बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी पर कि एसएससी टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, और अब से अगर बात करी जाए तो 17 और 18 दिन जिसका सबसे पहला एग्ज़ाम होगा उसके पास भी हैं, करीब 17 दिन तो हैं। ठीक है, वैसे ही किसी के पास 20 भी हैं, 25 भी दिन हैं और महीना भर भी है। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक जीके प्रिपेयर नहीं किया लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक जीके नहीं पढ़ी है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही टिप्स दूंगा, कुछ ऐसी बुक सजेस्ट करूंगा जहां आप अब से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक ठीक ठाक स्कोर अचीव कर लेंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, अगर आपने बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ी है, पढ़ी है तो थोड़ी बहुत पढ़ी है, या पढ़ भी रहे हैं तो वो आपको सफिशिएंट नहीं लग रही है, या जो पढ़ रहे हैं वो आपको लगता है कि पता नहीं उसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो अगर आप इस तरह की समस्या में हैं तो आपको करना क्या है? ठीक है, क्या करना है? एक बुक आती है स्पार्क पब्लिकेशन की, या तो वो बुक ले लीजिए, या ले लीजिए किरण चैप्टर वाइज ले लीजिए, या फिर ले लीजिए घटना चक्र, जो बेस्ट बुक मैंने सजेस्ट की है वो। अब आपको टारगेट बनाना है कि इस 20 दिन में इसको ख़त्म करना है। ठीक है, अब आपको लीनियर के हिसाब से पढ़ना, 1 पॉइंट लीनियर के हिसाब से, पूरा डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ना है, केवल लीनियर के हिसाब से पढ़ना है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को पढ़ डालना है। ठीक है, टारगेट बनाना है कि डेली 300 से 400 क्वेश्चन को आपको डेली रीड करना है। डेली 300-400 क्वेश्चन रीड कीजिए, नेक्स्ट डे फिर आइए, फिर उन 300-400 का रिवीजन कीजिए और आगे थोड़ा सा टारगेट बनाइए, 100 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन का, और ऐसे ही आगे करते चले जाइए। ठीक है, तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तो करीब करीब मैं मानता हूँ 20 दिन के अंदर आप पूरी बुक को कंप्लीट भी कर चुके होंगे हैं। ठीक है, और साथ के साथ उसका रिवीजन भी होता रहेगा, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा कि आपने वो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि एसएससी की ऐसी टेंडेंसी भी रही है कि वो क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, तो अगर हम 50 मार्क्स के यानी कि 25 क्वेश्चन की बात करें तो 8-10 क्वेश्चन रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है ना, तो अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि 10 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर है, क्योंकि आपने जो मैंने बताया तरीका उसी की तरह से प्रिपरेशन की है, तो आप उन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अब बाकी जो 15 क्वेश्चन है उस 15 क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कर सकते हो, आपको पता है उसके बारे में, ठीक है, तो ही उसको करें, वरना छोड़ दें। बिल्कुल भी कोई भी रिस्क लेना फायदेमंद नहीं है, नेगेटिव में जाने से कोई फायदा नहीं है। तो 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर जाते हैं, 10 दूनी 20 मार्क्स कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में अगर 120 प्लस कर लेते हैं तो 140 प्लस का स्कोर हो जाता है, तो वो सफिशिएंट रहेगा इस बार के टीयर 1 के एग्जाम के लिए भी। ठीक है ना, तो
ये जो वीडियो है, ये जो आज मैं जो बता रहा हूँ, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो जीके बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं या ठीक से प्रिपेयर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस देखने के बावजूद वो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाया कि वो क्या करें क्या ना करें। वो लास्ट बस इतना चाहते हैं कि 18-20 मार्क्स भी आ जाएँ। तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है, ये सब टिप्स केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी जीएस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर गए हैं। तो वो इस चीज़ पर ध्यान ना दें, वो अपनी जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उस मेथड से ही पढ़ते रहें, घटना चक्र को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ जाएं। क्योंकि घटना चक्र को अगर आप पूरी तरह से पढ़ जाते हैं जिस मेथड से मैंने बताया था, बिल्कुल उसके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ, तो निश्चित रूप से आप 35 प्लस का या 40 के आसपास का स्कोर अचीव कर लेंगे। बेस्ट बुक है, मैं मानता हूँ अभी तक की जितनी भी बुक आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनमें वो सबसे बेस्ट मानकर चलता हूँ। ठीक है, तो जो जीके प्रिपेयर कर चुके हैं वो उसी पैटर्न पे जीके को प्रिपेयर करें, उसी घटना चक्र को उसी वे में उसी तरीके से पढ़ के चलें। ठीक है, और जो नहीं कर पाए हैं जो तैयारी नहीं कर पाए हैं जीके की, बिल्कुल वीक हैं जीके के अंदर, तो उनके लिए यही है कि वो स्पार्क ले लें, घटना चक्र ले लें या किरण की बुक ले लें, लेकिन उसको बस वन लीनियर क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको याद करना है। या कह सकते हैं कि जितने क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, या जो रट सकते हैं रट लीजिए। हाँ, लेकिन इसमें करते वक्त आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा फोकस जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर ज़्यादा देना है। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। मान लीजिए आप स्पार्क की बुक पढ़ रहे हैं, तो स्पार्क की बुक में तो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं डेट वाइज और सन वाइज, तो वहाँ पर आपको मार्क करके चलना है कि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी किरण चैप्टर वाइज में और घटना चक्र में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको अलग अलग दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। तो साइंस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है, साइंस के बाद आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा देना है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब इंडियन हिस्ट्री या इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे एसएससी में। ठीक है, जब एक टाइम था जब 50 क्वेश्चन आते थे, तो 50 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड ही पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर 25 क्वेश्चन में आएंगे तो मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है, मुश्किल से मैं मानता हूँ 2-2 क्वेश्चन भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन साइंस से मैं कह सकता हूँ कि हाँ 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइंस, इकोनॉमी और पॉलिटी को थोड़ा सा फोकस करके चलें, अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस यही बताना था आपको, ये टिप्स देनी थी कि कैसे आप जीके को अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 18-20 दिन की तैयारी में भी एक स्कोर, इतना स्कोर ला सकते हैं कि आप फाइनली टियर 1 को क्रॉस कर जाएं, एक अच्छे स्कोर के साथ क्रॉस कर जाएं। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।